ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा या फिर नाउन के विषय में। संज्ञा की आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं व उनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा पढ़ने पर हमें यह जानकारी मिल रही है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जैसे कोई व्यक्ति है उसका नाम अजय है, अमित है, या फिर वस्तु है जैसे पुस्तक या कोई बर्तन है, या फिर स्थान, कोई भी स्थान है, दिल्ली है, मुंबई है, या कोई भाव है के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सूरज, चांद, ताजमहल, दिल्ली, गोदान, लाल किला, भारत, महात्मा गांधी, भूटान, होली, दिवाली आदि। ये सभी शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के विषय में। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फल, फूल, सब्जी, नगर, नदी, पर्वत, गांव, पेड़, पशु आदि। अब इसमें हम यह समझ सकते हैं कि जैसे फल होता है तो फल तो बहुत प्रकार के होते हैं, फूल भी बहुत प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से फल, फूल, नगर या पशु आदि शब्द कहने से सभी प्रकार के फलों, फूलों, संसार के सभी नगरों तथा समस्त पशुओं का बोध होता है। इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं फल। अब फल कोई एक पर्टिकुलर फल नहीं होता है, फल बहुत प्रकार के होते हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं। तो फल क्या होता है? फल एक संज्ञा है जातिवाचक, जो कि फलों की जाति का बोध करा रही है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के विषय में हम जान लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, दुख, सुख, अहिंसा, दया, क्षमा, क्रोध, प्यार, सुंदरता, हंसी, मिठास, हैरानी आदि। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, इनका स्थूल रूप नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे भाववाचक संज्ञा है, भाव क्या होते हैं? भाव होता है हमारा दुख, सुख, दया, क्षमा, क्रोध, इस प्रकार के भाव आते हैं। तो जहां पर इस प्रकार के भाव आ रहे होते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि कहें गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का चित्र हमारे सामने आता है, पर खुशबू कहने से इसका कोई चित्र सामने नहीं आता, किंतु इसे महसूस किया जा सकता है। तो खुशबू क्या है? एक भाव है। भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है कि भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे दया का कोई बहुवचन नहीं होगा, क्षमा का बहुवचन नहीं होगा, क्रोध का बहुवचन नहीं होगा, प्यार का बहुवचन नहीं होगा। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे दया, प्रेम, क्रोध, सत्य, उपकार, करुणा आदि। तो इन सभी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। हमने अभी संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक के विषय में पढ़ा है। दिए गए संज्ञा भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, जिन्हें जातिवाचक संज्ञा का भेद माना जाता है। इनके नाम है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पर हम जान पा रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम समूहवाचक संज्ञा के विषय में जान लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जानते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं
वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जुलूस, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, झुंड, सेना, जनता आदि। यहाँ पर जो भी ये उदाहरण हमने दिए हैं, जैसे जुलूस, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, झुंड, सेना, जनता आदि, ये सभी एक समूह होते हैं, तो इसीलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में हम जान लेते हैं। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, पानी, दूध, अनाज, चावल, चना आदि। अब यहाँ पर हम क्या जान पा रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, कि कोई भी पदार्थ होता है या धातु होती है या द्रव्य होता है, जब उनके विषय में बात की जाती है, जैसे कि हमने उदाहरण पढ़ा लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, पानी, दूध, अनाज, चावल, चना आदि, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी होता है। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं। ये हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आज की वीडियो में हमने जाना संज्ञा व संज्ञा के भेद व उनकी परिभाषा के विषय में। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।